पढ़ाई तुम्हारे द्वार एक कार्यक्रम में ऑनलाइन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 2 घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष के संबंध में पढ़ेंगे। प्रकृति ने हमें वृक्षों के रूप में एक अमूल्य उपहार दिया है। चाहे वृक्ष कोई भी हो, उसका अपना एक अलग महत्व होता है। इन्हीं महत्वों के कारण आज भी हम वृक्षों की पूजा करते हैं। कल्प वृक्ष का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसके नीचे कोई भी वरदान मांगने पर वह तुरंत मिल जाता था। कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष आज भी हमारे देश में मौजूद है। ऐसे ही एक वृक्ष जिसे चिवरा वृक्ष कहा जाता है, इसके बारे में आज हम घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष के नाम से पढ़ेंगे और जानेंगे। आओ बच्चों, तुम्हारा परिचय घी गुड़ और शहद देने वाली एक विचित्र वृक्ष से कराएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी गुड़ तथा शहद देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़े व चूहे को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह का इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष यानी इंडियन बटर ट्री रख दिया। स्थानीय लोग इसे चिवरा भी कहते हैं। यह अमूल्य वृक्ष कमाऊ एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब वहां इसे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहां की जलवायु में ही पनपता है, अतः वहाँ के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जिसके पास फल देने वाले 3 से 4 वृक्ष होते हैं, उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन वृक्षों से वह गुड़ और शहद भी प्राप्त करता है। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग लिए हुए, खाने में स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित होते हैं। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिवरा वृक्ष पकने लगा है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज फेंकते नहीं हैं। इस वृक्ष पर काफ़ी फल होते हैं। पके हुए फल से बीज को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों और लंगूरों को वृक्षों के फल खाने देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रतिवर्ष मिल जाता है। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर मक्खन की तरह खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसे कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। चिवरा घी देखने में वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखाई देता है तथा साधारण ताप पर ठोस हो जाता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं, जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। यह घी गाय भैंस के घी से काफ़ी मिलता जुलता है। मिट्टी तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम भी आता है। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठिया बात हो जाता है, तब स्थानीय लोगों के लिए चिवरा घी एक अचूक दवा का काम करता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। चिवरा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायन को बनाने में काम आता है।
अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब यह वृक्ष काफ़ी अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है, तब इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहां च्यवरा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध एवं सुस्वादिष्ट शहद हमेशा उपलब्ध होता है। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीकी अपनानी पड़ेगी। जब ये च्यवरा वृक्ष पुष्पित होते हैं, तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी आसानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान व उबाल कर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के इन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहां च्यवरा वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहां जाकर इसे अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ उठा सकते हो। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौधा तैयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। अब बच्चों, आपको यह बताना है कि हमारे गांव के आसपास क्या कोई ऐसा वृक्ष है जो च्यवरा वृक्ष की तरह हमें अनेक लाभ देता हो? तो उत्तर है हाँ। हमारे गांव के पास जंगलों में महुए का वृक्ष पाया जाता है जो फरवरी मार्च महीने में फूल देता है। इन फूलों को स्थानीय लोग सुखाकर 40 से 50 रुपए किलो में बेचते हैं। इस वृक्ष के फल जो मई माह में आते हैं, तब इन फलों के बीज को निकाल लिए जाते हैं। इन बीजों का तेल च्यवरा वृक्ष की तरह निकालते हैं। इससे पूड़ी, सब्जी और कई स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। अब बोध प्रश्न की ओर जाते हैं। तो बच्चों, प्रश्न 1 है, तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ों के नाम व उससे संबंधित जानकारियाँ निम्नलिखित तालिका में भरना है। क्रमांक में वृक्ष का नाम भरना है, ऊंचाई भरना है और इसके क्या उपयोगिता है इसे भरना है। पता करो कि हमारे यहाँ घी व गुड़ कैसे बनाया जाता है। तो इसका उत्तर है, हमारे यहाँ घी बनाने के लिए दही में पानी मिलाकर मथा जाता है और मक्खन निकाला जाता है और उन मक्खनों को गर्म करके घी बनाया जाता है। और गुड़ बनाने के लिए गन्ने के रस को कढ़ाई में पकाया जाता है और ये रस पकते पकते पूरी तरह चाशनी की तरह बनने लगते हैं, तब इसे जमा लिया जाता है। यह जमा हुआ पदार्थ गुड़ कहलाता है। अब प्रश्न 3 है, च्यवरा वृक्ष से गांव वालों को क्या क्या मिलता है। तो इसका उत्तर है, च्यवरा वृक्ष से गांव वालों को गुड़, घी और शहद मिलता है और इसके साथ साथ लकड़ियां भी मिलती है। अब अगला प्रश्न है, च्यवरा वृक्ष छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर है, छत्तीसगढ़ का जलवायु च्यवरा वृक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ में च्यवरा वृक्ष नहीं पाया जाता। अब अगला प्रश्न है, च्यवरा वृक्ष के बीज स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, यदि हाँ तो क्यों। तो इसका उत्तर है, च्यवरा वृक्ष स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। वो इसलिए कि गांव वाले इन बीजों को इकट्ठा करके इसे पीसकर इससे घी निकालते हैं। हमारे राज्य में विदेशों या अन्य राज्यों से बहुत सारी चीज़ें आती है, किंतु च्यवरा वृक्ष से बना गुड़ नहीं आता। क्यों? तो इसका उत्तर है, हमारे राज्य में विदेशों या अन्य राज्यों से बहुत सारी चीज़ें आती है,
किंतु च्योरा वृक्ष का बना गुड़ इसलिए नहीं आता क्योंकि जहाँ च्योरा वृक्ष का गुड़ होता है वो वहाँ स्थानीय लोगों पर ही खपत हो जाता है।